सर आज रीमा जी नहीं रही है, क्या बताएंगे उनके बारे में? ये दुखद घटना हुई। इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। रीमा जी का इतना बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा के प्रति। भारतीय माँ क्या होती है, भारतीय माँ की क्या कुर्बानियाँ होती हैं, एक भारतीय माँ कितनी खुशगवार होती है, ये तमाम खूबियाँ रीमा जी ने एक भारतीय नारी की बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाई हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इतिहास है। माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए। जब ये सवाल आता था तो सबसे पहले रीमा जी की छवि आंखों के सामने आती थी। तो देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो NRIs हैं, जो आज हमारे देश से दूर हैं, जहाँ हमारी सभ्यता या संस्कार सिर्फ फिल्मों के जरिए पहुँचते हैं, तो रीमा जी ने बताया NRIs को और सारी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ क्या होती है। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी में कहेंगे कि जिसे एक आइडियल मदर कहा जाए, माँ क्या होती है, माँ की कुर्बानी क्या होती है, माँ कितनी खुशगवार होती है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, ये सब रीमा जी ने फिल्मों के ज़रिए दर्शाया है। निजी तौर पे मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक अकेली महिला हैं इस इंडस्ट्री में, जो मुझे भाई कहती थी, रज़ा भाई कहती थी, और मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था। और ऐसा कोई ईद का त्यौहार नहीं होता था जब रीमा जी का ईद की मुबारकबाद का मेरे पास कॉल ना आए। और पिछली ईद पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत उन्होंने टेबल लैंप मुझे भेजा था। बड़े अच्छे मेरे उनसे संबंध रहे एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड। बस उनके बारे में यही कहूँगा कि जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी जल्दी चली जाएंगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसी हीरे जैसी उनकी चमकीली आंखें थीं, वैसा ही हीरे जैसा उनका दिल था। जैसी एक बहुत ही सुंदर सी उनकी शक्ल थी, वैसी ही वो सुंदर अंदर से भी थी। जो चेहरे पे था वो अंदर था। बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी, चमकीली आंखें थी। आज वो नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आखिर में उनके बारे में यही कहूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं। रीमा जी के अचानक चले जाने से कला क्षेत्र की अपरिमित हानि हुई है। ये तो बिल्कुल एक वास्तव है, मगर नियति की इच्छा, उसके आगे क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज तक रीमा जी ने बहुत कुछ किया था, लोगों को बहुत कुछ दर्जेदार क्लास 1 का ऐसा अभिनय देखने को मिला है। मगर रीमा जी और भी कुछ कर सकती थी, ये कोई उम्र नहीं थी, मगर नियति की इच्छा है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की रीमा जी। तो अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आज तक जो रीमा जी ने कला क्षेत्र को दिया है वो, और रीमा जी का सुंदर, सरल, नितल, निर्मल स्वभाव, ये दोनों चीज़ें लोगों के, रसिकों के, आम जनों के चिरंतन ध्यान में रहेगी। Back in time with Arjun in the 90s. And it grew stronger and stronger over the years. And she was doing my show Namkar. And she was the heartbeat of that show. We were supposed, the last time when I said goodbye to her 2 days ago, I promised to meet her on the sets of Namkaran. So now, clear after my release. And she was looking forward. It's indeed tragic that
I had to meet her today when she was no more in a home. But what is very important that I realized in through our last exchanges, I had sent her a TED talk where an aircraft crash survivor tells the world, please do not postpone life. We are not going to be here forever. Meet your loved ones now, not tomorrow. And she had replied, what a beautiful message, WhatsApp, so timely and much needed. It's so ironic that that was the last exchange. I just bow my memory down, my head down to the memory of this extraordinary woman, a great actor, and a great friend. Thank you.